हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर ट्रेडर्स। आज की वीडियो में बात करेंगे कि मॉर्निंग के अंदर जिस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया, आपका क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए था, आपका प्लान क्या होना चाहिए था मार्केट के लिए। क्या ये मार्केट ने सेलिंग दिखाया तो आपको क्या सेलिंग का प्लान करना चाहिए था, या फिर बाइंग के अंदर जो शिफ्ट हुआ इसके लिए आपका एक लॉजिकल थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए था, उसको डिटेल में बात करेंगे। साथ ही कल के एनालिसिस मार्केट की बात करेंगे कि कल के दिन मार्केट क्या पॉसिबिलिटीज़ होगी। अगर मार्केट गैप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो किस तरीके से अपन ट्रेड कर सकते हैं इसके अंदर मार्केट के अंदर। यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ गैप अप। इसको समझने की कोशिश करो कि पहले पोजीशंस क्या बनी हुई है यहाँ पर नहीं, पहले पूरे पूरे दिन में मार्केट में पोजीशंस बनी हुई है बायर्स की। मार्केट उनके फेवर में ओपन हुआ, तो यहाँ पर चांसेस ज़्यादा यही रहेंगे कि मार्केट ये सपोर्ट्स को सस्टेन करेगा। क्योंकि सेलिंग आने के चांसेस यहाँ पर क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि इन सेलर्स, इन बायर्स के जो स्टॉप लॉस है मार्केट के अंदर, उनको टारगेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत दूर है मार्केट के अंदर। यहाँ देखो आप, स्टॉप लॉस कम से कम इनके स्टॉप लॉस हैं जो कम से कम यहाँ पे 22,000 के पास में इनके स्टॉप लॉस होंगे। तो इनको टारगेट करना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जो है मार्केट के अंदर जहाँ से भी बाइंग, सब ये कंटिन्यूस बाइंग आई है, तो ये प्रॉफिट के अंदर बैठे हैं। इनको एग्जिट करवाना मार्केट के लिए आसान नहीं है। तो गैप जो भी है, डे हाई होता है, मार्केट वहीं से सपोर्ट लेना शुरू करता है और कंटिन्यूशन में जाने लग जाता है। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट बंद हो गया तो मैं आपको यहाँ आकर के ज्ञान दे रहा हूँ, नहीं। जब मार्केट यहाँ पर चल रहा था तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि ये आपको शॉर्ट्स वीडियो के अंदर अपलोड करके बताया था कि ये जो सिनेरियो है इसको देख करके सेलिंग के अंदर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि प्राइस की वीकनेस और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना सीखो। मार्केट को अगर सेलिंग में आना था तो ये जो सपोर्ट्स हैं, मार्केट ने डे का जो लो बनाया, उनको यहाँ पर ब्रेक डाउन करता, यहाँ पर सेलर्स ऐड होते और कंटिन्यूशन में वीकनेस दिखाता प्राइस। बट मार्केट ने यहाँ पर ऐसा कोई बिहेवियर नहीं किया। पहला जो लो लगाया मार्केट ने ओपन होते डायरेक्टली, वो सपोर्ट दोबारा रिटेस्ट भी नहीं किया मार्केट ने, उसके ऊपर ही बना रहा। इसका मतलब यहाँ पर चांसेस यही हैं कि मार्केट जो है, ये जो भी ब्रेकडाउन यहाँ पर कर रहा है मार्केट, वो ब्रेकडाउन फेल करेगा और मार्केट आपको डे के हाई तक क्लोजिंग करेगा। तो ये चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की, तो एज इट इज़ मार्केट ने फोटोकॉपी करके दे दिया। देखो आपको मार्केट को अगर सेलिंग में आना चाहिए तो ये पॉसिबिलिटी देखो कि अगर मार्केट में पहले पोजीशन बनी है बाइंग की, मार्केट सपोर्ट हिट किए, शानदार तरीके से बाइंग आई। अब मार्केट को अगर नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट होना है तो सबसे पहला सीन होना चाहिए कि अगर मार्केट को नेगेटिव में जाना है तो इनके अगेंस्ट में, पोजीशन के अगेंस्ट में गैप डाउन ओपन हो। पहले बड़ा गैप डाउन ओपन होगा और जैसे रेड कैंडल बनेगी तब यहाँ पर एक बायर्स को पैनिक क्रिएट होगा, उनकी उनकी पोजीशन के अगेंस्ट में मार्केट जाने लगेगा, तब उनके स्टॉप लॉस हिट होना शुरू होंगे और मार्केट में यहाँ से फिर जो जैसे पुल बैक आएंगे तो ये पुल बैक होंगे सेलिंग के लिए, क्योंकि मार्केट यहाँ पर बायर्स की स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट ने टारगेट कर चुका है। क्योंकि अब यहाँ पर बड़ा गैप ओपन हो गए तो ये सारे जो हैं लेवल्स हैं नीचे की तरफ सपोर्ट के काम करेंगे और हर स्विंग, हर सपोर्ट यहाँ पर काम करेगा। इनको नीचे की तरफ तोड़ के जाने के लिए सेलर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, और वो है जो मार्केट के अंदर सेलर्स पहले मूव के अंदर ही उन्होंने ख़त्म कर दी। तो यहाँ पर वापस जैसे बायर्स आए अपने सपोर्ट्स को होल्ड करने लगे और कंटिन्यूशन में अप ट्रेंड मिला। तो ये मिड के अंदर चलता है, तो इस प्राइस को देख करके ये मत सोचना कि ये जो सस्टेन नहीं करा यहाँ पर सेल करना चाहिए। आपको प्राइस की वीकनेस और स्ट्रेंथ, चार्ट रीडिंग इसीलिए कहते हैं कि चार्ट को, वीकनेस और स्ट्रेंथ को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना चाहिए। मार्केट यहाँ से क्यों आएगा सेलिंग, अगर ओपन होता है इतनी शार्प सेलिंग हुई है तो सपोर्ट के पास में होल्ड करता है, यहीं से ब्रेक कर जाता। ये थॉट प्रोसेस आपका होना चाहिए था बाइंग के लिए। तो अब कल की बात करते हैं कि मार्केट कल के दिन किस तरीके से काम कर सकता है। तो आज मार्केट ने बहुत ही अच्छी खासी पिन बार कैंडल के अंदर क्लोजिंग दी है इस तरीके से। तो अगले दिन मार्केट अगर बड़ा गैप ओपन होता है तो पहला सीन है कि बायर जो प्रॉफिट के अंदर है, अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। तो यहाँ से बायर्स को मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो कंटिन्यूशन में प्राइस यहीं पर होल्ड करना चाहिए 15-20 मिनट, और फिर कंटिन्यूशन में प्राइस जा सकता है। हो सकता है कि ओपन होते ही कंटिन्यूशन में जाए तो मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। बट अगर ओपन होते ही प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू होती है, ये सपोर्ट जोन टेस्ट करता है, तो आपको सेलिंग के अंदर शिफ्ट हो जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग होगी, यहाँ पर सेलर्स आएंगे, पोजीशन ऐड होती जाएगी सेलर्स की कंटिन्यू, यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करेंगे। और गैप फिल होने के बाद में जो बायर्स आते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि ऑब्वियस सिचुएशन बन जाती है कि सब यहाँ पर बाइंग करेंगे। मार्केट कोई भी यहाँ पर पैटर्न वगैरह बनाएगा तो सब बाइंग में ऐड होने की कोशिश करते हैं, और जो है ये सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाते और मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो जाता है। वहीं पर अगर गैप डाउन ओपन होने की बात करें तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है सपोज, तो अगर इस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर की तरफ मार्केट निकल जाता है और सस्टेन करता है 15 से 20 मिनट, तो यहाँ पर आपका पूरा थॉट जो होना चाहिए सिर्फ बाइंग साइड का होना चाहिए। बट अगर मार्केट जब तक मार्केट इसके नीचे रहता है
तो आपका मार्केट के अंदर व्यू सिर्फ सेलिंग साइड का रहना चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट इसके नीचे रहेगा तो मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड भी हो सकता है। तो ये आपका कल के दिन के लिए थॉट प्रोसेस होना चाहिए।